वो जो भीतर का परम अनुभव है उसको प्रकट करने के दो उपाय हो सकते हैं। ठीक विपरीत शब्दों में उस तरफ संकेत किया जा सकता है, शून्य कहकर भी और पूर्ण कहकर भी। उपनिषद के ऋषियों ने, आदि शंकराचार्य ने उसको पूर्ण कहना पसंद किया, वो एक पॉजिटिव टर्म है। बुद्ध ने उसको शून्य कहा, ये एक नेगेटिव टर्म है, अपनी अपनी पसंद। बुद्ध को तो आनंद शब्द का प्रयोग करना भी अच्छा नहीं लगता, वो दुख निरोध एक नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं बीमार आदमी से क्या स्वास्थ्य की बात करो, बेचारे ने आज तक कभी स्वास्थ्य जाना ही नहीं, उससे तो बस इतना ही कहो कि बीमारी नहीं हो जाएगी, क्योंकि बीमारी को तो वो जानता है। कुछ ऐसी बात कहो जो उसको पकड़ में आ सके। बुद्ध दुख मुक्ति की बात करते हैं कि जीवन दुख है, दुख का कारण है, कारण से छुटकारा पाने का, निवारण का उपाय है और एक दुख मुक्ति की अवस्था है। ये उनके चार आर्य सत्य हैं। सबसे बड़ा कारण दुख का क्या है? हमारी मूर्छित प्रमाद पूर्ण अवस्था। हम यंत्रवत व्यवहार कर रहे हैं, एक रोबोट की भांति, मशीन की भांति। ये हम सबसे बड़ा कारण है। तो निवारण क्या होगा? हम जागरूक होकर सुपर कॉन्शसनेस की स्टेट में जिए, अपनी छोटे छोटे क्रियाकलापों में, सारी गतिविधियों में होश का धागा पिरो दें। हमारे जीवन की सारी क्रियाएं एक माला बन जाएं, सारे मनकों के भीतर से एक होश का धागा। और ये विपरीत शब्द क्यों इस्तेमाल होते हैं उस संबंध में भी आपको इशारा कर दूं, ताकि आपके भीतर से द्वंद्व समाप्त हो जाए। एक छोटी सी कहानी ओशो के प्रवचनों में आती, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। एक सम्राट था, 3 उसके बेटे थे और उसे समझ में नहीं आता था कि किसको राज्य का अधिकारी बनाए। उसकी वृद्धावस्था आ गई थी, उम्र से तीनों ही बराबर थे, जुड़वा थे, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते थे कि बड़े राजकुमार को दे दें। कोई बड़ा नहीं था, बराबर के थे। उसने एक साधु से पूछा कि आप मुझे बताइए मैं कैसे चुनूं, कौन सर्वाधिक योग्य है। उस साधु ने कहा कि महाराज एक छोटी सी विधि का इस्तेमाल करें, तीनों राजकुमारों को बुला के उनको आप 100 रुपये दे दीजिए और उनसे कहिए कि इस 100 रुपये में आपको अपने पूरे महल को भरना है। तीनों राजकुमारों के अलग अलग महल थे, बड़े बड़े महल थे। शर्त यह है कि पूरा महल भरा हो, 1 इंच जगह खाली ना हो। जो अपने महल को पूरा भर लेगा उसे ही साम्राज्य का अधिकारी बना दिया जाएगा, वह आपका उत्तराधिकारी बनेगा। सम्राट ने कहा लेकिन 100 रुपये तो बहुत छोटी सी राशि है, महल कैसे भरेगा? उस साधु ने कहा यही तो परीक्षा, देखते हैं कौन अक्लमंद है। सम्राट को भरोसा तो नहीं आ रहा था कि इसमें कोई पास होगा। खैर, बुलाया तीनों राजकुमारों को, उनको शर्त बताई, उनको 100 रुपये दिए। इसके अलावा एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, इसी से तुम्हें अपना पूरा महल भरना है। 1 हफ्ते का समय है, जिसका महल पूर्ण भर जाएगा, बिल्कुल खाली जगह ना हो, वह उत्तराधिकारी बनेगा। वे तीनों चले गए। पहले राजकुमार ने सोचा कि 100 रुपये में क्या होगा, लेकिन यदि इन्हीं 100 रुपयों से मैं कुछ और रुपए कमा लूं तो वो तो इसी 100 रुपये की कमाई कहलाएंगे, फिर उससे सुंदर सुंदर सामान ला के महल में भर लूंगा। लेकिन अब 1 हफ्ते में ऐसा कौन सा व्यापार हो सकता है? एक ही बात उसको सूझी कि जाके जुआ खेल लूं, जुए में हो सकता है करोड़पति बन जाऊं। सभी जुआड़ी यही सोचते हैं, होता अक्सर उल्टा है। उसके साथ भी वही हुआ, गया जुआ खेलने और वो 100 रुपये भी हार के आ गया। दूसरे राजकुमार ने सोचा कि मेरा बड़ा भाई तो 100 रुपये भी गंवा बैठा, वो तो हार गया, अब ये काम तो नहीं किया जा सकता, फिर क्या करें? 100 रुपये में कोई अच्छा सामान तो नहीं आ सकता। लेकिन सम्राट ने और उस साधु ने ये शर्त भी नहीं लगाई है कि सामान अच्छा हो कि खराब हो। उन्होंने कहा था कि पूरा भरा होना चाहिए, बस इससे मतलब है। तो 100 रुपये में कचरा कूड़ा आ सकता है। तो गांव के बाहर जो कचरा कूड़ा फेंका जाता था वो तो मुफ्त था, उसको ढोने में 100 रुपये खर्च हो गए, लेकिन उसने महल को ठूस ठूस के पूरा भर दिया कचरा कूड़ा और गंदगी से। हफ्ता भर बीत गया। परीक्षा लेने के लिए राजा और वह साधु आए।
पहला राजकुमार को देखा, वो तो रो रहा था, महल की सीढ़ी पर बाहर ही बैठा। उसने कहा कि क्षमा करिए, मैं खुद ही बता दे रहा हूँ, मैं असफल हो गया, आपको परीक्षा लेने की जरूरत नहीं, मैंने 100 रुपये गंवा दिए, महल खाली पड़ा है। दूसरे राजकुमार को उन्होंने देखा, वो महल से काफी दूर, एक फर्लांग दूर बैठा हुआ है। उसने कहा यहाँ क्यों बैठे हो? उसने कहा कि उस महल के पास जा नहीं सकते, 1 हफ्ते में वहां से ऐसी सड़ांध उत्पन्न हो रही है, वहां से गुजरना कठिन है। हाँ, लेकिन महल पूरा भर दिया है, मैं जीत गया हूं। उस साधु ने कहा, इस भराव को भराव नहीं कहेंगे, जब तुम खुद वहां जा नहीं सकते, हमको वहां ले जा नहीं सकते, इस भराव का क्या अर्थ है? नहीं, तुम फेल हो गए। राजा भी घबराया कि तीसरा राजकुमार भी फेल ही हो गया होगा, बेचारा करेगा क्या, उसको खुद समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब वहां पहुंचे तो साधु की आंखें प्रसन्नता से फैल गईं और उसने कहा कि तुम्हारा ये राजकुमार जीत गया। राजा हैरान हुआ, महल में उसने यहां वहां देखा, कहीं कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। कुछ छोटे छोटे दीपक जल रहे हैं, हर कक्ष में एक दीपक जल रहा है, रोशनी है, अगरबत्तियां लगी हैं, कुछ फूलों के गुलदस्ते हैं, उनकी खुशबू आ रही है। वो राजकुमार बैठ के वीणा बजा रहा है और गीत गा रहा है। एक प्रसन्नता की भावदशा, प्रसन्नता की तरंगों से महल आप्लावित है। और जब उसने देखा कि उसके पिता और साधु आए हैं, उसने वीणा बंद की, उठ के आया, उन्हें धन्यवाद पूर्वक नमन किया। साधु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि बेटा तुम पास हो गए। सम्राट ने पूछा, लेकिन महल तो खाली है। साधु ने कहा, जरा गौर से देखो, यह महल पूरा का पूरा लबालब भरा है और किसी एक आयाम में नहीं, कई आयामों में भरा है। दीपक की रोशनी देखो, कहीं कोई खाली जगह है जहां प्रकाश की किरण ना हो। खुशबू अगरबत्ती की, फूलों की, कोई जगह है जहां खाली हो? सब तरफ खुशबू भरी है। फिर ये वीणा बजा रहा था, संगीत की लहरियां वो भी भरे हुए हैं। और इसका प्रेम और धन्यवाद का भाव, इसके यह नमस्कार की मुद्रा, इसकी जरा हृदय की भावना तो देखो। यह पूरा महल एक खुशी की तरंगों से भरा है, शांति की तरंगों से भरा है। यदि एक प्रकार से भी भरा होता, यूनिडायमेंशनल, तो भी मैं इसको सफल घोषित कर देता था। इसने तो मल्टी डायमेंशनल भराव कर लिया। ध्वनि भी है, रोशनी भी है, सुगंध भी है, प्रेम भी है, आनंद भी है, बहुआयामी भराव है। राजा चौंका, उसने कहा, मैं तो घबरा ही गया था, मुझे लगा था महल बिल्कुल खाली है। इसने तो जो पहले का फर्नीचर था वो सब भी बाहर निकाल दिया, कुछ है ही नहीं महल में। अब इस महल को देखने की हमारी 2 दृष्टि हो सकती हैं, एक राजा वाली दृष्टि और एक साधु वाली दृष्टि। ठीक ऐसा ही हमारे अंतरतम में जब हम पहुंचते हैं, कोई कहेगा कि वहां शून्य आकाश है, वहां कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। नथिंग मीन्स नो थिंग। थिंग का मतलब विचार, कल्पना, स्मृति, योजना, भावना, वासना इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये हमारे भीतर का फर्नीचर है, ये वहां नहीं मिलेगा। जब हम ध्यान पूर्वक होकर वहां जाएंगे तो जहां तक थिंग्स का सवाल है, देयर इज नथिंग, बिल्कुल रिक्त। लेकिन किसी और ढंग से भीतर भरा हुआ है। वहां अनाहत नाथ की वीणा बज रही है, वहां दिव्य प्रकाश की किरणें ही किरणें हैं, एक स्रोतहीन प्रकाश, बिन बाती बिन तेल। वहां पर एक दिव्य सुगंध, डिवाइन फ्रेग्रेंस मौजूद है। और वहां अकारण प्रेम, एक डिवाइन लव, बिना किसी कारण के मौजूद है। ना कोई प्रेम करने वाला है, ना वह मौजूद है जिसे प्रेम किया जा रहा है, लेकिन बस प्रेम है। एक सूक्ष्म भराव है और मल्टी डायमेंशनल भराव है।
अगर इस दृष्टि से देखोगे तो तुम कहोगे भीतर पूर्ण मौजूद है, सच्चिदानंद मौजूद है, पूर्ण परमात्मा मौजूद है। और एक दूसरे ढंग से देखोगे तुम कह सकते हो महाशून्य है। दोनों बातें सही हैं। जैसे बुद्ध नहीं कहते स्वास्थ्य के बारे में, कहते हैं बीमार आदमी को क्या कहना, बेचारे को बीमारियों का ही पता, उसको इतनी बताओ कि बीमारी नहीं होगी। ठीक ऐसे ही वे अपने भीतर के भराव की बात नहीं करते, वे भीतर के खालीपन की बात करते हैं। वे कहते हैं हम केवल उस फर्नीचर को ही जानते हैं, खोपड़ी में लबालब भरा हुआ है, विचारों की भीड़, कामनाओं वासनाओं का उपद्रव, उसी को हम जानते हैं। तो इतना ही बताओ कि बस ये चीजें नहीं होंगी। पॉजिटिवली क्या होगा उसकी चर्चा वो नहीं करते। कालांतर में बुद्ध के मानने वालों की, शंकर के मानने वालों की खूब बहस चली है, खूब वाद विवाद हुआ है। मैंने आपको दोनों बातें एक साथ उजागर कर दी। किसी वाद विवाद में जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत इसकी है कि अपने भीतर चलो। वाद विवाद भी तुम्हें बाहर उलझा देगा। अपने भीतर चलो और तुम वहां हंसोगे कि बुद्ध भी सही, शंकर भी सही। आश्चर्य की बात, भाषा के अनुसार बिल्कुल विपरीत थे जो, वहां हम पाएंगे दोनों एक साथ सही हैं। वह शून्य पूर्ण भी है, वह पूर्ण शून्य भी है। सारे विरोधाभास विलीन हो गए। भगवान बुद्ध की साधना पद्धति अत्यंत सरल है। सजगता उसका मुख्य केंद्र बिंदु है। सजगता को उस समय की भाषा में कहते थे विपस्सना। विपस्सना का अर्थ है पलट कर देखो, रिटर्निंग टू द सोर्स। कम बैक टू योर सेल्फ एंड वॉच योर सेल्फ। अलग अलग जगह से शुरू की जा सकती है विपस्सना। शरीर की क्रियाओं से भी शुरू कर सकते हैं, सांस से भी कर सकते हैं, विचार से भी कर सकते हैं, भाव से भी कर सकते हैं, अस्मिता से भी कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सबसे सरल है चक्रमण और विपस्सना। स्थूल चीजें सरल हैं, इसलिए वहीं से ही शुरुआत करना सरल होता है। तो आप सबसे निवेदन करता हूं, भगवान बुद्ध पर आयोजित होने वाले दुख मुक्ति शिविर में शामिल होइए। ये बड़ी सरल सरल सी विधियां हैं, इनको सीखिए। कोई पूजा नहीं करनी, कोई प्रार्थना नहीं करनी, कोई पाठ नहीं पढ़ना, कोई मंत्रोच्चार नहीं करना, कोई यज्ञ नहीं करना, कोई हवन नहीं करना, किन्हीं धार्मिक क्रियाकांडों में नहीं उलझना है। ना कोई विश्वास, ना कोई श्रद्धा, ना कोई भरोसा। विवेक पूर्वक जीना है, अंतर यात्रा करनी है और अपने भीतर के उस दृष्टा को पहचानना है। मामला बड़ा सरल है। किसी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, किसी तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा यह तन ही तीर्थ है और तुम्हारा मन ही मंदिर है। उसमें भीतर प्रवेश करो और देखो फिर कैसा चमत्कार घटित होता है। अध्यात्म बिल्कुल सरल है, बिल्कुल हंसी खेल की बात है। न जाने किन गंभीर लोगों ने धर्म को बड़ा सीरियस रूप दे दिया। बड़ी भूल हो गई। परम आनंद को पाना गंभीर मामला कैसे हो सकता है। तो पुनः आपको निवेदन करता हूं, आइए इस दुख मुक्ति शिविर में और देखिए 7 दिनों में किस ढंग से जीवन रूपांतरित हो जाता है। खेल खेल में, हंसते हंसते, नाचते गाते। धन्यवाद।